हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी के सभी क्वेश्चन इतिहास से संबंधित हैं, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी दीजिएगा और इस क्लास का PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा कब किया गया था, ये बताना है। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि 1932 यानी कि 1932 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था अखिल भारतीय हरिजन संघ की, ठीक है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे जो सिपाही थे वो किससे संबंधित है, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि 34वां बंगाल मूल निवासी शिशु के, ठीक है ना। मंगल पांडे सिपाही थे, 34वां बंगाल मूल निवासी शिशु, ठीक है ना। इनके द्वारा यानी मंगल पांडे के द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था जिसका नाम है मारो फिरंगी को, ठीक है ना। मारो फिरंगी को यह जो नारा है वह किसके द्वारा दिया गया था? तो मंगल पांडे जी के द्वारा यह नारा दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी जरूर दीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी, ये बताना है। तो पानीपत की पहली जो लड़ाई वो लड़ी गई थी वो किसके बीच में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत की प्रथम युद्ध। और यह लड़ाई कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में यह लड़ा गया था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो किसके बीच लड़ी गई थी, ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि अकबर और हेमू के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, पानीपत की दूसरी लड़ाई। और यह जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में यह लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, मद्रास के संस्थापक कौन थे, ये बताना, ठीक है। मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि फ्रांसिस दिवस के द्वारा स्थापना किया गया था किसका? मद्रास का। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, गीत गोविंद के लेखक कौन है, ठीक है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि जयदेव के द्वारा लिखा गया है पुस्तक है गीत गोविंद। तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, ये बताना, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है ना। बक्सर का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि 1764 ईस्वी में यह बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में अमेरिका में विश्व धर्मों की संसद में भाग लिया था, ठीक है ना। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में अमेरिका में विश्व धर्मों में भाग लिया था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि 1893 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जैन धर्म में माटी ज्ञान, ठीक है ना, माटी ज्ञान का अर्थ क्या है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि भावना अंगों की गतिविधि के माध्यम से धारणा, इसका अर्थ होता है। यानी जैन धर्म में माटी ज्ञान का अर्थ है भावना अंगों की गतिविधि के माध्यम से धारणा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौर्य काल से था, यानी कि मौर्य काल कब से कब तक था, इसका कार्यकाल ये बताना, ठीक है ना। तो मौर्य काल कब से कब तक रहा था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य काल रहा था, ठीक है ना। और इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। और इसकी राजधानी, ठीक है ना, इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, ठीक है ना, पाटलिपुत्र, ठीक है ना। इसकी राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्र।
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है जातक, ठीक है ना। जातक पवित्र पाठ से जुड़े हैं, यानी किससे जुड़े हैं, किस धर्म से जुड़े हैं ये बताना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध धर्म से यह जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से जातक पवित्र पाठ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है चंद्रगुप्त ने अंतिम नंद शासक का नामकरण किया, उसका नाम था, यानी उसका नाम क्या था ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि धनानंद, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या है, धनानंद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है चंद्रगुप्त किसके द्वारा सफल हुआ था। चंद्रगुप्त जो है वो किसके द्वारा सफल हुआ था ये बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि बिंदुसार के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा सफल हुआ, तो बिंदुसार के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। शुंग वंश से था, यानी शुंग वंश कब से कब तक था इसका बताना, ठीक है ना। यानी शुंग वंश का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक इसका कार्यकाल रहा था, किसका, शुंग वंश का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 टीपू सुल्तान और किसके बीच श्रीरंगपट्टनम, ठीक है ना, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ये बताना, ठीक है ना। श्रीरंगपट्टनम है लिखा हुआ, ठीक है ना। टीपू सुल्तान और किसके बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि कॉर्नवालिस के साथ, ठीक है ना। टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है पेशावर और पंजाब को जीतने और जिताने के लिए गजनी के महमूद को हराया, यानी कि किसके द्वारा हराया गया। पेशावर और पंजाब को जीतने और जिताने के लिए गजनी के महमूद को हराया, तो किसने हराई ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हिंदू शाही के द्वारा, ठीक है ना। किसके द्वारा, हिंदू शाही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। टोडरमल अकबर का मंत्री था, वह था, यानी कि अकबर जो था, टोडरमल अकबर का मंत्री था, लेकिन वह किस पद पर था ये बताना, ठीक है ना। तो अकबर क्या, टोडरमल क्या था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि वित्त मंत्री, यानी वित्त मंत्री जो था वो कौन था, टोडरमल था, ठीक है ना, जो अकबर का मंत्री था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बोला चंगेज खान ने स्थापित किया, तो चंगेज खान ने क्या स्थापित किया ये बताना, यानी कौन सा साम्राज्य को स्थापित किया था चंगेज खान ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि मंगोल साम्राज्य का जो स्थापित किया गया था वो चंगेज खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। पाल वंश का प्रथम शासक था, यानी पाल वंश का प्रथम शासक कौन था ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि गोपाल। पाल वंश का प्रथम शासक कौन था, तो गोपाल था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति वर्ष में हुई थी, यानी फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था ये बताना, ठीक है ना। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी। आर्य समाज की शुरुआत किसने की थी ये बताना, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था आर्य समाज की शुरुआत। और इसकी स्थापना कब हुआ था आर्य समाज की, तो 1875 ईस्वी में, ठीक है ना। 1875 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 है बिंबिसार किसका शासक था, यानी कि बिंबिसार जो था वो किसका शासक था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि मगध का शासक था बिंबिसार, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है टीपू सुल्तान किसका शासक था। टीपू सुल्तान निम्न में से किसका शासक था ये बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि मैसूर का शासक था, यानी सुल्तान था कौन, टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है पंजाब केसरी शीर्षक किस पर दिया गया था, यानी पंजाब केसरी जो है वो पंजाब केसरी के नाम से किन को जाना जाता है ये बताना है, ठीक है। तो पंजाब केसरी किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लाला लाजपत राय को कहते हैं क्या, पंजाब केसरी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है शून्य का आविष्कार किसने किया था। तो शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था शून्य का आविष्कार।
चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 है रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। रामचरितमानस जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि तुलसीदास के द्वारा यह लिखा गया पुस्तक है रामचरितमानस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि राजा राम मोहन राय को जाना जाता है किसके रूप में, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है बौद्ध साहित्यक रचनाएं आमतौर पर किस भाषा में लिखी जाती थी ये बताना, यानी कि बौद्ध जो साहित्यक होते हैं जो रचना होता था वो किस भाषा में लिखी जाती थी। तो बौद्ध धर्म में ज़्यादातर जो भाषा चलता था वो कौन सी भाषा चलता था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पाली, ठीक है ना। पाली भाषा ज़्यादा चलता था, यानी कि बौद्ध धर्म में जो फेमस यानी कि जो लैंग्वेज फेमस था वो क्या था, पाली था। तो ज़्यादातर क्या लिखा जाएगा, पाली भाषा में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो पाली भाषा में अधिकांश जो साहित्यक रचनाएं बौद्ध धर्म में हुआ वो पाली भाषा में हुआ। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी कि हेनरी बिबियन डेरोजियो, ठीक है ना। हेनरी बिबियन डेरोजियो इसके क्या थे, आंदोलन के नेता थे युवा बंगाल के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है वेदों में वे सभी सत्य हैं जिनकी व्याख्या की गई है, ठीक है ना। यह किसके द्वारा कहा गया ये बताना। वेदों में वे सभी सत्य हैं जिनकी व्याख्या की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि स्वामी दयानंद, किनके द्वारा कहा गया था, तो स्वामी दयानंद के द्वारा यह कहा गया। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है पहला बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था ये बताना। तो पहला बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था। और टोटल जो बौद्ध परिषद हुए टोटल कितने हुए, तो 4 हुए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, यानी कि टोटल कितने बार बने हैं ये बताना है। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बने, तो एक बार बने, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। एक बार बने, और कब बने थे, 1924 में बेलगाम अधिवेशन, ठीक है ना। बेलगाम अधिवेशन में एक बार अध्यक्ष बने हैं महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है प्लासी की लड़ाई का नेतृत्व कौन करता है, ठीक है ना। यानी कि प्लासी का जो लड़ाई हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है ना। प्लासी की लड़ाई कब हुआ है, तो ये हुआ 1757 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 अकबर का संरक्षक था, यानी अकबर का जो संरक्षक था वो कौन था ये बताना है। तो अकबर का संरक्षक कौन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बैरम खां था अकबर का संरक्षक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी यानी कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था। तो दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था, और इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ था। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था, कोलकाता। कहाँ था, कोलकाता, ठीक है ना। और कब बनाया गया, तो यह बनाया गया था 1912, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से किसकी रचना सत्यार्थ प्रकाश है, यानी सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 है सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है ये बताना है। तो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कि कोणार्क में। कोणार्क कहाँ, तो उड़ीसा में, ठीक है ना। उड़ीसा में स्थित है कोणार्क में सूर्य मंदिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन था ये बताना है, ठीक है।
चलिए देखते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे उस समय वायसराय? लॉर्ड डफरिन। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में, ठीक है ना, 1885 ईस्वी में प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में हुआ था। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि के द्वारा भाग लिया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी अध्यक्ष बने थे पहले अधिवेशन की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की सड़कें जो थी वो कैसी थी, ये बताना, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की जो सड़कें थी वो कैसी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि चौड़ा और सीधा था इसका सड़क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, देखते हैं। 41 है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना, ठीक है ना। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का। मृत्यु कुशीनगर में हुआ था और प्रथम जो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो प्रथम प्रवचन दिया गया था वो कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था किनको? महात्मा बुद्ध को, ठीक है ना। तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 41 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था और सभी के सभी क्वेश्चन आपको इतिहास से देखने को मिले, ठीक है ना। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर से मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।